ओम शांति। आज 16 अगस्त 2025 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। जितना हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, याद करने का अभ्यास करते हैं, उतना ही हमारे शब्दों में ताकत आती जाती। और अगर याद का अभ्यास नहीं होगा, याद की यात्रा नहीं होगी, तो हमारे शब्दों का प्रभाव कम पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद का अभ्यास बढ़ाओ। जितना याद करेंगे उतना ही रिफाइननेस आत्मा में आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कैसे याद करना है, इसका अक्ल सीख। और इसका अक्ल ये है कि सिर्फ बैठ करके याद नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्म करते हुए भी धीरे धीरे उस सूक्ष्मता को हासिल हम करते जाए। धीरे धीरे ये अभ्यास हो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डिवाइन कॉन्शियस रहकर करना सीखें। ये है याद की यात्रा। क्योंकि बाबा हमें चलते फिरते योगी इसका टाइटल देते हैं, सिर्फ 1 घंटे के योगी नहीं। दूसरा पॉइंट है मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। बाबा कहते हैं आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में खाते हैं, भय में सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। इतनी सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग पर परमात्मा काम करते हैं। और ये कितना अच्छा पॉइंट है। डर लगता है, मतलब कुछ न कुछ मेरापन हमने पकड़ करके रखा। मेरे को तेरे में अर्पण कर देंगे, जो भी है वो बाबा का है, और मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, भय समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सुंदर वरदान है। इस पर आज हम खुद से रीड करके कॉन्टेम्पलेट भी करेंगे, और हो सके तो लिख करके चिंतित करेंगे। तीसरा पॉइंट है दूसरों के विचारों को सम्मान दो, तो आपका सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। इतना वंडरफुल पॉइंट है ये भी। कई बार हम वेट करते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमारे विचारों को कोई समझे। बाबा कहते पहले आप दूसरों के विचारों को सम्मान दो, तो आपको स्वतः सम्मान प्राप्त होगा। कई बार होता है ना कि हम एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, किसी ने कोई बात रखी, क्योंकि हमने पहले से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रखी, अपनी सोच बना करके रखी, तो एकदम खारिज कर देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना। बाबा कहते सम्मान देना सीखो। ये बहुत अच्छा संस्कार है, और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये बहुत बुरा संस्कार। तो आज 3 शिक्षाएं जो बहुत सुंदर परमात्मा से हमें मिली। पहला, याद में रहकर वाणी में जौहर भरना है, याद का अक्ल सीखना है। दूसरा है मेरेपन का भी सूक्ष्म त्याग करना है, मतलब कि कहीं पर भी मेरापन होगा तो भय होगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं अगर एक मेरा शिव बाबा है तो निर्भय बनेंगे, तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करो और उसका त्याग करो। बहुत बहुत वंडरफुल आज का वरदान। और तीसरा है दूसरों के विचारों को सम्मान देना हम सीखें, हमें सम्मान फिर ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। मैं और मेरा बाबा
बाबा ही मेरे संसार है। इसके अलावा कोई भी चीज मेरी नहीं है। हर चीज बाबा ने निमित्त बनाकर सेवार्थ दी है। इन्हें कई बार मैं मेरा समझ लेती हूँ। न धन मेरा है, न प्रॉपर्टी, न परिवार, न बच्चे। मैं तो निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, ट्रस्टी बनकर संभाल रही हूँ। सभी से मुझे बहुत प्यार है। हर जिम्मेवारी अच्छे से निभा रही हूँ, लेकिन मेरा नहीं है, बाबा का है। और इसीलिए मैं निर्भय हूँ। कोई फिक्रात नहीं है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।